जय हिंद। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, जिसको हिंदी में योजना भी बोलते हैं। हमारे पास टोटल 13 स्कीम है, राइट। तो चलिए, पहला स्कीम है अग्निपथ स्कीम, जो कि आपको पता है आर्मी रिक्रूटमेंट को लेकर है। और इसका अगर एज क्राइटेरिया का बात करते हैं तो 17.5 साल से 21 साल वाले बंदे भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 2022 का बात करता हूं तो 2022 वाले बंदे जो भरेंगे वो 23 ईयर वाले भी भर सकते हैं, यानी जिनका एज 23 साल है वो भी भर सकता है। क्योंकि 2 साल ऑलरेडी वैकेंसी में देरी हो चुकी है, तो उनका एक टाइप का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। और आपको पता है कि ये 4 साल के लिए ही जॉब क्राइटेरिया है, कि यानी जो भी बंदा इस एग्जाम के तहत जाएगा तो वो 4 साल ही जॉब कर पाएगा। लेकिन अगर उस 4 साल में अगर किसी बंदा को फर्दर जॉब करना है या फिर ये उस काबिल है, आर्मी के काबिल, तो उनको 25% के कैटेगरी में आना पड़ेगा अंडर द परमानेंट कमीशन ऑफ परमिशन के तहत। परमानेंट कमीशन ऑफ परमिशन ये बोलता है कि 25% बंदा को मौका दिया जाएगा अगले 15 साल जॉब सर्विस के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है डेयरी सहकारी स्कीम। डेयरी सहकारी स्कीम एक्चुअली है मिल्क प्रोडक्शन को लेकर, जो कि अमित शाह ने लॉन्च किया। कहाँ से? गुजरात के आनंद से। और आनंद वही जगह जहां पर अमूल का आपका हेडक्वार्टर है और अमूल फैक्ट्री यहाँ पर है। और आपको पता है अमूल वही है जिसका टैग लाइन है कि अमूल दूध पीता है इंडिया, और इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क उत्पादन लिमिटेड। और इसका उद्घाटन हुआ था 1965 में आपका गुजरी के लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ये वही लाल बहादुर शास्त्री जिनको ताशकंद में हत्या कर दिया गया था। अभी तक तो यही चला। चलो, तो इनका लाने का मकसद है कि डेयरी सहकार इनकम लाने का मकसद है कि फार्मर के इनकम को डबल किया जाएगा 2022 तक। गवर्नमेंट का जो जिस प्रकार से एम है, टारगेट है, तो आपको पता भी होगा कि डेयरी एक प्राइमरी सेक्टर में आता है। जिस प्रकार के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट। आजकल तो क्वाटरनरी सेक्टर भी आने लगा। खैर, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, यानी स्वास्थ्य का बात कर रहा है, स्वास्थ्य का बात कर रहा है, हेल्थ का बात कर रहा है। तो ये एक अर्बन हेल्थ वेलफेयर सेंटर है, जिसके तहत 11,024 अर्बन हेल्थ वेलफेयर सेंटर बनाया जाएगा। और इसका टारगेट है कि किस तरीका से हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए अकॉर्डिंग टू द प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इसको PMASBY भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गति शक्ति। आपको पता होगा पिछला साल किस तरीका से दुर्गा पूजा के टाइम में माँ दुर्गा को लेकर ये के टाइम में उनको याद करते हुए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा शक्ति का बात किया जिसमें गति आ जाए, राइट। तो उसके लेकर 100 लाख करोड़ प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया कि 100 लाख करोड़ एक बजट एलोकेशन किया कि आज़ादी के 15 साल यानी कि 75 साल यानी 75 इंडिपेंडेंस डे को लेकर इसको लॉन्च किया था गति शक्ति। और इसका मेन मकसद जो है इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना। अभी तक जो चला इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी ठीक है, लेकिन उसे और इन्हांस करना है, डेवलप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस तरीका से एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना है, लोकल से लेकर ग्लोबल लेवल तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। पोषण आपको पता होगा कि लालन पोषण का ही बात हो रहा है। और आपको पता होगा कि मिड डे मील, और मिड डे मील 1960 के दौरान तमिलनाडु में सबसे पहले आया था। लेकिन 2001 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से पूरे इंडिया में एक लोकल लेवल स्कूल में इनको लॉन्च कर दिया गया था। नाम है मिड डे मील स्कीम, राइट। इसका अब एक नया नाम रख दिया प्रधानमंत्री न्यूट्रिशन मिशन, जिसका कार्यकाल, जिसका टेन्योर और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया और एक लोकल लेवल स्कूल पर ला रखा और आगे और भी इसको प्रमोट करने की कोशिश है। टारगेट आपको पता है, एक कहावत है कि जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यानी आप जैसा पानी पीते, जितना ताज़ा और फ्रेश खाना खाते, वैसा ही आपका एक आपका क्या बोलते हैं विल पावर बढ़ता है, एक आपका थॉट प्रोसेस बढ़ता है, और आपका एक किसी भी काम में मन लगता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का भी एक इंटेंशन है कि न्यूट्रिशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सब एक चीज़ बैलेंस डाइट हो। नेक्स्ट पॉइंट है उज्ज्वला 2.0। एक तो होता है उजाला यानी कि LED। मैं उजाला 4 बूंदों वाला का बात नहीं कर रहा हूँ, LED बल्ब का बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उज्ज्वला 2.0 का बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये गैस सिलेंडर को लेकर है। गैस सिलेंडर वही जो स्टोव से रिप्लेस होकर गैस सिलेंडर पर गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि आ जाए। और इसको लॉन्च किया 10 अगस्त, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया यूपी के महोबा से। अगर उज्ज्वला 2.0 के
जो है 10 अगस्त को लॉन्च हुआ, लेकिन उज्ज्वला 2.0 ना हो के अगर 1.0 का अगर बात करेगा तो ये 1 मई 2016 को यूपी के बरेली से लॉन्च हुआ था। फिर से उज्ज्वला अगर 1.0 बोलेगा तो 1 मई 2016 को यूपी के बरेली से लॉन्च हुआ। उज्ज्वला 2.0 का बात करेगा तो 10 अगस्त प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के महोबा से लॉन्च किया। और 1 मई को आपको पता होगा इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन, यानी उन चिल्ड्रेन की बात हो रही है कि जिनके पेरेंट्स लॉस्ट हो चुके हैं ड्यूरिंग द कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस के टाइम में बहुत सारे बच्चे के माता पिता खो चुके हैं यानी मर चुके हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख का एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराया और उनका जो फिक्स डिपॉजिट का जो मेच्योरिटी होगा वो 18 साल होगा। तब तक गवर्नमेंट उनको पढ़ाएगी, लिखाएगी, लालन और पोषण करेगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल E100, यानी कैपिटल ई स्टैंड फॉर द इथेनॉल। और आपको पता होगा कि बिहार का अगर बात करेगा तो पूर्ण बिहार के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो पी से पूर्णिया और इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो पुणे, यानी बिहार में आपका पूर्णिया में इथेनॉल प्लांटेशन हुआ और कंट्री में पुणे में, यानी E100 प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च हुआ? पुणे से। कौन किया? प्रधानमंत्री। क्या ये आपका इथेनॉल का कहीं ना कहीं प्लांटेशन का बात करा, उसके प्रोडक्शन एंड इस्टेब्लिशमेंट का बात करा, उसका और ज़्यादा नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए कि सो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल में उसको मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए। और इसको लॉन्च किया था 5 नवंबर को इन्वायरमेंट डे पर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम उजाला स्कीम, जो कि प्रोवाइड करता है सस्ते दामों पर एलईडी को, जो कि रूरल लेवल पर करेगा कि 10 रुपया में, अगर गांव में अगर आप हैं तो 10 रुपया में एलईडी मिलेगा। और इसको लॉन्च किया गया था एक्चुअली 2015 को। अभी तक इसका जो बेनिफिशियरी है वो आपका कहीं ना कहीं 37 करोड़ हो चुका है। किसका? एलईडी का। कितना रुपया में देगा गांव लेवल पर? 10 रुपया में गांव में आपको एलईडी देगा। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रा स्कीम। तो मित्रा जहां भी आ जाएगा आप समझ जाना टेक्सटाइल यानी कपड़ा का बात हो रहा है, राइट। तो किस तरीका से फॉरेन कंट्री जो है, फॉरेन कंट्री और का जो कंपनी है वो इंडिया में एक दबदबा बना रखा है एक ब्रांड को लेकर। तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपना ब्रांड को प्रमोट करना चाह रही है, जिसके तहत मित्रा स्कीम लाई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप करना है एंड मेक ग्लोबली आपका कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव हम भी बन सके वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। जिस प्रकार से हाइड्रोजन जो एक फ्यूचर फ्यूल बोला जाता था, अब वो फ्यूचर नहीं रहा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ले आई है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। और हाइड्रोजन एक ग्रीन हाइड्रोजन, जो इसमें एक ऑलमोस्ट 0% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है। तो इसमें इंटेंशन है कि मेक इंडिया एक ग्लोबल हब, यानी इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में। और हब ही नहीं बनाना है, सिर्फ उसको एक एक्सपोर्ट भी करना है हाइड्रोजन को, फ्यूल को। नेक्स्ट पॉइंट अमृत, AMRUT, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कहीं ना कहीं एक रिजुविनेट का बात कर रहा है गवर्नमेंट, एक पुनरुद्धार का बात कर रहा है कि अर्बन को किस तरीका से ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो अमृत 2.0 जो है एक्चुअली वाटर को लेकर है कि अर्बन में जो भी जरूरी का चीज़ है, वाटर है, बिजली है, इन चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो फिलहाल यहाँ जो बात हो रहा है कि गवर्नमेंट 100% वाटर सप्लाई जो है 4,700 अर्बन बॉडीज में प्रोवाइड कर चुका है। और 2.68 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन भी लगा चुका है। लास्ट पॉइंट स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के बारे में जानते हैं। ये 2014 में लॉन्च हुआ था, देश टाइम में मोदी सरकार रूलिंग गवर्नमेंट में आई थी। और ये 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर आपको लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो राजघाट से। राजघाट क्या है? तो महात्मा गांधी का एक समाधि स्थल है, क्योंकि उनका भी एक मानना था कि स्वच्छता में विश्वास करना, स्वच्छता में ही भगवान बसते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो कि फोकस करता है आपका एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर, किस तरीका से वेस्ट को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए, ओपन डिफिकेशन फ्री किया जाए, यानी शौचालय को प्रमोट किया जाए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।